स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैप के बारे में। क्या होता है मैप और मैप को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं। और वहीं अगर हम मैप को इकट्ठा कर दें और एक बुक बना दें तो हमारा एटलस तैयार हो जाता है। इस तरह से हमने पिछले क्लास में मैप के यूजफुल और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी हमने देखा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैप में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स का अध्ययन डिटेल से किया। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीडिंग अ मैप। मैप को समझना भी पड़ता है और मैप को समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि सम एसेंशियल ऑफ द मैप इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग द मैप। What is the sum essential? Sum essential just like a direction, scale, ठीक है, conventional symbols and index key also. This is the some essential things which is help to understand the map. Now we shall read about these essential things and रीडिंग अ मैप इन डिटेल। ओके, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो भी वीडियो, ये आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जो भी वीडियो डाला जाता है उसके लिंक को आप सेव करके जरूर रख लें। नहीं तो क्या होगा कि लिंक आपके पास नहीं होगा तो फिर आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। वैसे हमने हर एक वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में हमने सभी वीडियो का, उस सब्जेक्ट के सभी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है। आप वहां से भी लिंक को क्लिक करके आप अपना वीडियो देख सकते हैं, पिछले वाला। ठीक है, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग अ मैप। रीडिंग अ मैप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक पैराग्राफ जो खत्म होगा आपका एक क्वेश्चन तैयार रहेगा और मैं पूछूंगा क्वेश्चन और आपको वो लिखना है और जवाब भी देना है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको व्हाट्सएप पे भेज देना है। चलिए शुरू करते हैं। मैप्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप क्या होता है? इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस होता है। चावल का स्टोर हाउस देखे हो, गेहूं का, ठीक इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस जो होता है वो मैप होता है। बट टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ द मैप वन शुड नोन द एसेंशियल ऑफ द मैप। जिस किसी को अगर मैप का डिटेल को मालूम करना है कि यह मैप क्या कह रहा है, ठीक है, डिटेल अगर मालूम करना है तो उसको क्या जानना पड़ेगा? ये एसेंशियल ऑफ द मैप जो है उसको जानना पड़ेगा। अब एसेंशियल ऑफ द मैप में क्या क्या है? तो दीज एसेंशियल आर द सिंबल्स एंड साइंस यूज ऑन द मैप टू एक्सप्लेन एनी फीचर। एक्सप्लेन एनी फीचर, किसी भी फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो सिंबल और साइन का यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल कहते हैं। तो let us learn about these essential। आपका यहाँ पे जो एसेंशियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3 एसेंशियल दिया हुआ है। एक तो हो गया डायरेक्शन, दूसरा हो गया आपका स्केल, उसके बाद तीसरा आपका हो गया कन्वेंशनल सिंबल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट और मेन जो है एसेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है। Name the 3 essentials of the map। Name the 3 essentials of the map। मैप में 3 जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसका नाम बताइए। डायरेक्शन, अब देखते हैं डायरेक्शन। There are 4 important directions: north, south, east and west। These are also called the cardinal directions।
इस डायरेक्शन को, चारों डायरेक्शन को हम कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। डायरेक्शंस हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप। किसी भी मैप में लोकेशन को शो करने के लिए हम डायरेक्शन का यूज करते हैं। इट इज शोन ऑन द मैप विथ द हेल्प ऑफ द एरो। ये जो एरो की आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी के जरिए जो है पूरा ही डायरेक्शन हमको मालूम चल जाता है। विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, क्योंकि ये जो एरो की है हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके मुंह करके खड़ा रहता है। तो ऊपर अगर नॉर्थ है तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, और आपका दाईं तरफ हो जाएगा ईस्ट, तो बाईं तरफ वेस्ट। इस तरह से मात्र एक जो एरो की है वो हमको पूरे ही दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बता देता है। बेस्ड ऑन दिस वन डायरेक्शन वी कैन मेक आउट द अदर 3 कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, एक की मदद से हम तीनों ही डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये पूरा ही इंडिया का मैप है। ठीक है, नॉर्थ भाग ये हुआ तो साउथ नीचे हुआ, ईस्ट इधर हुआ तो वेस्ट इधर हुआ। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है वो कौन सा डायरेक्शन होता है, तो ये जो हुआ वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ। अगर नॉर्थ और वेस्ट की तरफ देखोगे तो ये होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हुआ। अब अगर हमको नीचे देखना है, ठीक है, नॉर्थ को मिला करके नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ को मिला करके नॉर्थ ईस्ट, ठीक साउथ को मिला करके साउथ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट होता है। ये 8 डायरेक्शन जो है मेन डायरेक्शन है। अब यहाँ पे राइट द 8 डायरेक्शन ऑफ द मैप, राइट द 8 डायरेक्शन ऑफ द मैप। आपके मैप में 8 जो डायरेक्शन है उसको लिखना है आपको। देखते हैं क्या बोला जा रहा है। If you look at the map of India shown here, you will notice that the Indian Ocean is to its south, the Bay of Bengal is to its east, and the Arabian Sea is to its west. आप अगर मैप देखिएगा तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल जो है आपका ईस्ट की तरफ है, तो इंडियन ओशन कहाँ है, तो साउथ की तरफ है। और अरेबियन सी के बारे में बोले तो ये किधर है, वेस्ट की तरफ है। ठीक है, The northern part of India has the highest mountain range in the world. Can you name it? कौन सा नॉर्दर्न पार्ट में जो है आपका माउंटेन है जो कि आपका हाईएस्ट रेंज है, माउंटेन रेंज कौन सा बताए थे इसके पहले चैप्टर में, हिमालय रेंज। ठीक है, क्लास 4 में भी आपने पढ़ा है। हिमालय रेंज जो है वो बहुत ही हाईएस्ट रेंज है नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के। Beside the cardinal directions, there are also 4 sub directions. वो तो मैंने पहले ही बता दिया। These are the northwest, northeast, southwest and southeast. These sub directions lie in between the 4 main cardinal direction. ये सब डायरेक्शन के नाम से जानते हैं इसको, और ये 4 जो मेन डायरेक्शन है आपका कार्डिनल उसके बीच में पाया जाता है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट थिंग्स। ए compass rose is an instrument that helps us to find directions. Its needle always points towards the north. एक कंपास रोज क्या होता है, ये आपको डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है, और इसका जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ की ओर डायरेक्शन करके जो है पॉइंट करता है, ताकि हमको सभी दिशा के बारे में एक साथ मालूम हो सके।
अब आते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अ कॉम्पास रोज? व्हाट इज अ कॉम्पास रोज? स्केल। अब आते हैं स्केल। When we draw map of a region, it is impossible to copy the earth surface on the sheet as it is because the earth is vast and our sheet of paper is small. जब हम किसी मैप को ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने एक इम्पॉसिबिलिटी आता है, क्या कि जितना बड़ा अर्थ है उतना ही बड़ा हम ड्रॉ कैसे करें मैप? तो मैप सीट तो छोटा होगा और अर्थ बड़ा है, तो ऐसे में हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सो वी यूज अ स्केल टू ड्रॉ द मैप। इसलिए हम लोग मैप में स्केल का यूज करते हैं, यानी वो जो पृथ्वी बड़ी है वो बड़े स्केल में दिखाया जाएगा, तो आपका मैप में उसी को पैरेलल में लेकर के छोटे स्केल में दिखाया जाएगा। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। आपका जो ग्राउंड डिस्टेंस होता है उससे एक रेशियो में स्केल लिया जाता है मैप में, ठीक है। अब आते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। इफ वी हैव टू शो 2 किलोमीटर एरिया ऑन अ मैप, अगर हमको 2 किलोमीटर का एरिया मैप में शो करना है तो हम क्या करेंगे? वी कैन चूज अ स्केल लाइक 1 सेमी ऑन मैप बराबर 1 किलोमीटर। तो हम 2 किलोमीटर को दिखाने के लिए जो है 1 सेमी का 1 किलोमीटर मानेंगे, तो 2 सेमी का क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर। इस तरह से हम मैप में 2 सेमी लेंगे और एक्चुअल में कितना होगा? 2 किलोमीटर होगा ग्राउंड पे, ठीक है। इस तरह से हम स्केल ले सकते हैं मैप में। दिस मेक्स ड्राइंग ऑफ मैप्स इजी। इस तरह से जो है मैप के ड्राइंग में हम लोग आसानी महसूस करेंगे। इट इज shown on the map in the form of line bar on a graphic scale। इस तरह से लाइन बार की मदद से एक ग्राफ जो है तैयार हो जाता है, जिसको हम मैप कहते हैं, और उसको मैप में शो भी किया जाता है लाइन बार को। अब आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। कॉन्वेंशनल सिंबल्स। कॉन्वेंशनल सिंबल, कॉन्वेंशनल सिंबल देखिए क्या होता है। देयर आर वेरियस फीचर्स ऑन द मैप विच आर शोन ऑन मैप यूजिंग सर्टेन सिंबल्स। मोस्ट ऑफ दीज कॉन्वेंशनल सिंबल्स are very easy to learn and they make using a map much easier and more clear. Following are the example of some of the symbols used on map, ठीक है, on the map। यहाँ बताया गया कि बहुत सारे फीचर्स को मैप में दिखाने के लिए हमको कुछ सर्टेन सिंबल की जरूरत होती है, ठीक है। जिस सिंबल को यूज करते हैं हम, ठीक है, उसको ही हम क्या कहेंगे? कॉन्वेंशनल सिंबल कहेंगे। अब यहाँ पे अगर कॉन्वेंशनल सिंबल को हमको मैप पर दिखाना है तो हम उसको कुछ क्लियर फिगर के द्वारा जो है बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है और वो किस चीज का सिंबल है ये भी दिया हुआ है। अगर मैप में इस तरह का फिगर बना हो तो वो क्या है? रोड है। अगर इस तरह का बना हो तो क्या है? रेलवे है। और इस तरह के फिगर को हम क्या बोलेंगे? सेटलमेंट, घर वगैरह है यहाँ पर। और पीओ मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल का ये हो गया। और एक ब्रिज, ब्रिज जो होता है, ठीक है, कहीं पे रेलवे ब्रिज हो या फिर रोड का ब्रिज हो तो इस तरह से दिखाया जाता है ब्रिज को, ठीक है, इस तरह से ब्रिज को दिखाया जाता है। तो ये सब सिंबल को याद रखिएगा। बहुत सारा सिंबल होता है आपका, ट्रीज का दिखाने का अलग, मंदिर का सिंबल अलग, मॉस्क्यू का अलग,
होता है। तो वो सारे सिंबल जो है आप लोग देखिएगा। The physical features on the map are mostly shown using colors. फिजिकल फीचर जो मैप होता है, फिजिकल मैप आपने देखा था, उसमें अगर फीचर हमको दिखाना पड़ता है फिजिकल फीचर, तो हम लोग क्या करते हैं, कलर्स का यूज करते हैं। कुछ एक कलर जो होता है वो अलग अलग कलर जो है अलग अलग फिजिकल फीचर को दिखाने का काम करता है। जैसे ब्राउन कलर है, इससे हम माउंटेन वगैरह सबको दिखाते हैं। वहीं अगर रिवर कहीं पर है तो उसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। फॉरेस्ट हो तो ग्रीन कलर से दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ऑल मैप्स हैव एन इंडेक्स की और ए मैप लीजेंड। इंडेक्स को ही की को ही मैप लीजेंड भी बोलेंगे। दिस की हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिंबल्स एंड साइंस स्टैंड फॉर। ये की हमें बताता है कि वो जो साइन है वो किसका साइन है, जहां पर की मैप में दिखाया गया है। ए स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया showing only landmark to help us to locate a place without correct measures or symbols। ठीक है, हमारा जो स्केच किया हुआ होता है, तुम लोग ड्राइंग भी करते हो, ठीक है, तो वो जो ड्राइंग करते हो वो क्या होता है, एक स्केच होता है और ये किसी भी लैंडमार्क को दिखा तो सकता है, ठीक है, हाँ सभी एरिया को दिखा तो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होगा लाइन बाय लाइन स्केल में वो नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम सिंबल यूज करें तो वो भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए ये तो चैप्टर आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन, हाउ डज इंडेक्स की help us? How does index key help us? Are a storehouse of information। मैप क्या